Hello बच्चों, so the question here is the torque acting on a current carrying loop placed in an external uniform magnetic field does not depend on option A है shape of the loop, option B है strength of the current through it, option C है strength of magnetic field and option D is area of the loop. ठीक है, so concept जो हम यहाँ पे use करेंगे that will be torque on a current carrying loop. करंट कैरिंग लूप, तो देखो अगर मैं करंट कैरिंग लूप की बात करूं और उसके अंदर के टॉर्क की बात करूं, ठीक है, लूप क्या होगा, लूप मान लो मेरे पास इस तरह से एक लूप है, करंट का एक लूप है ये, ठीक है, ये मेरा एक लूप है, करंट कैरिंग लूप है। मान लो इसके अंदर करंट क्या है, करंट मेरा इस तरह से जा रहा है, इसके अंदर आई करंट फ्लो कर रहा है इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, मेरे आई करंट यहाँ पे फ्लो कर रहा है, ठीक है। तो अब जो इसके अंदर टॉर्क होगा, वो टॉर्क जो होगा वो दो चीजों पे डिपेंड करेगा, ठीक है। पहला तो करंट कितना फ्लो कर रहा है, करंट, ठीक है, जो करंट फ्लो करेगा थ्रू द लूप, करंट फ्लोइंग थ्रू द लूप, फ्लोइंग थ्रू द लूप, ठीक है। और इसको मैंने रखा कहां है, एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा है इस तरह से। मान लो ये मेरी एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, तो मैंने उसको इस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में ऐसे रख दिया, लाइक दिस। तो सबसे पहले तो जो टॉर्क होगा वो इस चीज पे डिपेंड करेगा कि इस लूप में कितना करंट हमने फ्लो करवाया है, उस चीज पे मेरा टॉर्क डिपेंड करेगा। और जो दूसरी चीज जिस पे मेरा टॉर्क डिपेंड करेगा, दैट विल बी द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। किस पे डिपेंड करेगा, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ पे डिपेंड करेगा कि मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ क्या है। और जो तीसरी चीज जिस पे डिपेंड करेगा, दैट विल बी द एरिया ऑफ द लूप, ठीक है, क्योंकि जितना ज्यादा एरिया होगा उतनी ही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस उस लूप को क्रॉस करेंगी, है ना। जितना एरिया ज्यादा होता है, हमने पढ़ा है कि उतनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रॉस करती है, जितनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रॉस करेंगी उतनी ज्यादा क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ होगी फॉर दैट पर्टिकुलर लूप, ठीक है। उतनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस उससे लिंक कर पाएंगी अपने आप को, ठीक है। तो तीसरी चीज जिस पे वो डिपेंड करेगा, दैट विल बी एरिया ऑफ द लूप, एरिया ऑफ द लूप। अब क्या वो इस लूप की शेप पे डिपेंड करेगा, तो आंसर क्या होगा, नो भाई, शेप पे तो डिपेंड नहीं करेगा, शेप तो जैसी मर्जी हो लूप की, जिस चीज पे वो डिपेंड करता है दैट इज एरिया ऑफ द लूप, लूप की शेप पे वो डिपेंड नहीं करता। तो ये तीन फैक्टर्स हैं जिन पे मेरा टॉर्क किसी लूप पे, एक करंट कैरिंग लूप को जब मैंने एक्सटर्नल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा, तो जो उसके अंदर टॉर्क जनरेट होता है या डेवलप होता है, वो टॉर्क इन तीन फैक्टर्स पे मेरा डिपेंड करता है। तो हमने तो फाइंड करना था किसके ऊपर डिपेंड नहीं करता, तो ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट होगा, दैट इज शेप ऑफ द लूप। सो आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल, थैंक यू।